नेपाल प्रीमियर लीग के लिए ना इंडियन प्लेयर्स को ऑफर दिया गया था कि भैया आपको नेपाल प्रीमियर लीग खेलना है। लेकिन आपको पता है इंडियन प्लेयर्स जिनको ऑफर दिया गया था उन लोगों ने हांगकांग सिक्सर्स में अपने मैचेस खेले और इंडिया की टीम जो है वो सारी टीमों से हार गई अपने ग्रुप्स में, और जितने भी मैचेस खेले इंडिया की टीम जीती नहीं। जिसमें वो प्लेयर भी शामिल थे जिसको नेपाल प्रीमियर लीग खेलने के लिए ऑफर दिया गया था, रॉबिन उथप्पा, केदार जाधव। और रॉबिन उथप्पा, केदार जाधव कुछ नहीं कर पाए। इनफैक्ट इंडिया ओमान से भी हार गई, यूएई से भी हार गई, और उस हार का पार्ट थे रॉबिन उथप्पा और केदार जाधव। देखो दोस्तों, आज से मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था कि इतना अगर आप ऑफर दिए हो और सामने से आपको हैवी अमाउंट आ रहा है तो आपको साइन नहीं करना चाहिए। और नेपाल ने वही किया, नेपाल के फ्रेंचाइज ने वही किया। केदार जाधव, रॉबिन उथप्पा जैसे प्लेयर, दिनेश कार्तिक, शिखर धवन, रैना जो है उनको साइन नहीं किया क्योंकि इनके ऑफर बहुत ज्यादा थे। आपको मैंने बताया था प्राइसिंग कि एक मैचेस का, पर मैचेस का दिनेश कार्तिक ने 18 लाख मांगा था। रॉबिन उथप्पा, केदार जाधव जैसे प्लेयर जो है वो 60-60 लाख रुपए शायद मांग रहे थे, ऐसा सुनने में आया था मुझे। और नेपाल के फ्रेंचाइज ने रिजेक्ट कर दिया कि यार नहीं, इतने पैसे हम नहीं दे पाएंगे। और एक्चुअली ये चीजें सही हुई थी, क्योंकि ये ना मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो परफॉर्मेंस नहीं आई है इंडिया की तरफ से। इन्होंने हांगकांग सिक्सर्स में खेला और आप एक तरफ नेपाल के प्लेयर को देखो और एक तरफ आप यहाँ पे इंडियन प्लेयर को देखो, तो जमीन आसमान का फर्क था रन्स में, प्लस यहाँ पे बहुत सारी चीजों में। क्योंकि इंडिया की तरफ से जो स्क्वाड गई थी उसमें से कोई बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। बैटिंग में भी हमारे केदार जाधव से बैटिंग नहीं हो पाई। रॉबिन उथप्पा थोड़ी बहुत बैटिंग किए हैं, अच्छी बैटिंग की उसकी मैं थोड़ी तारीफ करूंगा, लेकिन केदार जाधव ने कुछ नहीं किया। तो ओवरऑल देखो, नेपाल प्रीमियर लीग में जो जो प्लेयर को साइन किया गया उन प्लेयरों ने भाई परफॉर्मेंस दी है। जैसे हसन तलत पाकिस्तान से है, तो उनकी टीम फाइनल में गई। इवन हसन तलत भी अगर आप देखो तो वो बॉलिंग अच्छा किया, समझ लो उनकी बॉलिंग अच्छी रही थी और ओवरऑल उनकी बैटिंग भी अच्छी रही थी, तो उनको एक साइन किया गया था एनपीएल की तरफ से, जो प्लेयर ने मतलब वो वर्थ इट दिखा है। बाकी इंडिया की तरफ से मुझे वो प्लेयर्स की वर्थ इट नहीं दिखी एनपीएल, सॉरी ये हांगकांग सिक्स के अंदर। तो अगर मान लो हांगकांग सिक्स जहां पे इंडिया को करना चाहिए था उनके प्लेयर्स को, जैसे केदार जाधव को करना चाहिए था, वहां पे उन्होंने नहीं किया। तो अगर देखो, मैं एक ही बात कहूंगा, नेपाल के प्लेयर्स जिनको हम लोग अंडररेटेड समझ रहे थे, भले नेपाल क्रिकेट टीम हार गई, अपने 2 इंपॉर्टेंट मैच हार गई, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया। तो इससे एक बात तो प्रूफ हो गई है कि इस एनपीएल में जो आप सोच रहे थे कि यार बड़े प्लेयर, कि हम भाई बड़े प्लेयर को साइन करेंगे, बड़े प्लेयर को लेके आएंगे हमारे पड़ोस देश से, ठीक है, वो चीजें क्लियर होगी कि नहीं भाई, सिर्फ नाम बड़ा होने से भाई उनकी चीजें भी बड़ी नहीं होती है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो नेपाल के प्लेयर्स ने खुद इतना नाम कमा लिया इस हांगकांग सिक्स में खेलने के बाद कि एनपीएल के लिए लोग वेट कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखो तो लोकेश बाम की बैटिंग के लिए लोग वेट कर रहे हैं, राशिद खान की बैटिंग के लिए लोग वेट कर रहे हैं, संदीप जोरा की बैटिंग के लिए लोग वेट कर रहे हैं, प्रतीश जीसी की बॉलिंग के लिए लोग वेट कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो विवेक यादव की बैटिंग के लिए वेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे नेपाल के प्लेयर्स ने अपना जो शोकेस किया है टैलेंट को, वो एक एक्साइटमेंट जो है भर दी है नेपाल के फैंस के दिलों में कि यार एनपीएल में मजा आने वाला है। और ये एक बढ़िया डिसीजन था, मैं कहूंगा नेपाल की तरफ से, कि जो पैसे ऑफर किए गए थे उन पे एग्री नहीं हुए, समझ रहे हो। ये ओवरऑल मतलब एक गुड न्यूज थी, और गुड न्यूज है भी ये चीज। खैर, एनपीएल में देखो इस साल मजा आने वाला है क्योंकि आपके बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं। अगर आप देखो तो न्यूजीलैंड की तरफ से आपके पास अच्छे प्लेयर है, वेस्ट इंडीज की तरफ से आपने अच्छे प्लेयर को साइन किया, पाकिस्तान की तरफ से साइन किया आपने, समझ रहे हो, अफगानिस्तान की तरफ से आपने साइन किया। ओवरऑल दुनिया के हर एक क्रिकेट से जो है आपने प्लेयर्स को साइन किया, इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर एक बोर्ड से साइन किया। इंडिया की तरफ से नहीं गए क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स को ऑफर दिया गया था, लेकिन इनकी अमाउंट बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से नहीं जा पाए। और ओवरऑल मैं एक ही बात कहूंगा कि यार ये अच्छा डिसीजन था, मेरे लिए तो फिलहाल एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एक तो हमारी बेइज्जती हो जाती, समझ रहे हो, कि यार एनपीएल में इतने पैसे लेके जाके आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो वो हमारी बेइज्जती हो जाती थी, जिससे हम लोग जो है थोड़ा बहुत बच गए। बाकी ओवरऑल आपको एनपीएल में मजा आने वाला है क्योंकि आपको हर एक कंट्री के प्लेयर दिख रहे हैं, हर एक फ्रेंचाइज में, हर एक कंट्री के, इवन एसोसिएट नेशन से लेके आप देखो टेस्ट नेशन तक, हर एक कंट्री के प्लेयर्स है, भले रिटायर्ड प्लेयर या फिर फॉर्मर प्लेयर है, लेकिन वो प्लेयर्स भी अच्छे प्लेयर है। बाकी देखो दोस्तों, इसको लेके आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना। एंड देखो, ऐसा नहीं कि मैं भाई यहाँ पे कह रहा हूँ, लेकिन इंडिया को 1-2 मैच जीतना चाहिए था हांगकांग सिक्सर्स में, जहां पे हम हार गए, और ये हमारी कमी थी जहां पे हमारे प्लेयर्स हार गए, समझ रहे हो, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। इवन ओमान यूएई जो है हमें हरा के चली गई।